Assalamu alaikum everyone. Welcome to your next lecture on your online course on innovation and entrepreneurship. My name is Abir Iqbal and firstly I will give my brief introduction. I have done my MPhil in microbiology and molecular genetics, and then for 2 years I worked in School of Biological Sciences as a research officer on a HEC funded project on molecular cloning. For the last 3 years, I have been working as a freelance writer, and today I'm going to share my journey with you and help you understand the science behind freelancer and entrepreneur, and so that you can, if you want to pursue your career full time or part time as a freelancer, then this can be very helpful. Firstly, you have to understand one important thing, that what is data. इंटरनेट की दुनिया में, इंटरनेट की लैंग्वेज में और इंटरनेट जिस तरह चल रहा है, इसमें डाटा की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। डिफरेंट कंपनीज ऐसी हैं जिनका सोल मॉडल ही ये है, बिजनेस मॉडल ही ये है कि वो डिफरेंट डाटा को लेके डिफरेंट तरीके से एनालाइज करके उसको प्रोसेस करके लोगों को सेल करते हैं। तो डाटा से लेके बहुत सी इनोवेशंस की जा सकती हैं, और उसमें जो इसमें डॉक्टर आफ्ताब ने भी आपको बताया था कि इनोवेशन है क्या। इनोवेशन में ये होता है कि हम या तो किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता रहे होते हैं, या फिर हम ऑलरेडी प्रेजेंट रिसोर्सेज को डिफरेंट तरीके से यूटिलाइज कर रहे होते हैं, और उसको यूज़फुल बना रहे होते हैं। तो डाटा को लेके लोगों ने बहुत सी इनोवेशंस की हैं, और बहुत से एंटरप्रेन्योर्स के साथ मैंने काम किया है। आज मैं आप लोगों को यही बताऊँगी कि डाटा, कंटेंट और फ्रीलांस राइटिंग किस तरह से इंटरकनेक्टेड है, और ये अच्छा करियर है जिसको आप परस्यू कर सकते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी कि पर्क्स ऑफ फ्रीलांसिंग क्या है। यू डोंट हैव अ बॉस, यू आर योर ओन बॉस। आपने आपको अपने आप को खुद इवेल्युएट करना है, खुद अंडरस्टैंड करना है कि आप क्या करना चाहते हैं, खुद अपने गोल सेट करने हैं, और खुद ही अपने आप को इवेल्युएट करते हुए वहां तक पहुंचना है। एंड दूसरा ये है कि यू कैन वर्क विदाउट बाउंड्रीज। आपने किसी ऑफिस नहीं पहुंचना, आप जहाँ पे हैं, जिस तरह हैं, आप काम कर सकते हैं इजीली, और इस तरह से मेरे ख्याल से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। मैं अपवर्क पे काम कर रही हूँ फॉर द लास्ट 3 इयर्स, और ये मेरी प्रोफाइल है, और इस पे मैंने लोगों को बताया है कि मैं क्या क्या चीज़ें हैं मेरी एक्सपर्टीज में शामिल हैं, और मैं किस तरह से लोगों की हेल्प कर सकती हूँ। तो अगर आप फ्रीलांसिंग में आना चाहते हैं, तो आपने भी ये एनालिसिस करना है कि आपके पास एक शोकेस करने के लिए प्लेटफॉर्म हो, और एक टारगेट ऑडियंस हो, और अपवर्क पे आपको वो दोनों चीज़ें मिलती हैं। जिस तरह किसी भी चीज़ को करने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इसी तरह फ्रीलांसिंग या फिर एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आते हैं तो 4 फैक्टर्स हैं जो आपकी सक्सेस को डिटरमाइन करते हैं, और अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो फिर आप बहुत सक्सेसफुल रहेंगे। फर्स्ट ये है कि यू हैव टू फाइंड योर इंडस्ट्री और नीश। आपने एनालाइज करना है कि आपकी स्किल्स क्या हैं। आपने उनको एक्सप्लोर करना है, उनको रिफाइन करना है, और उनको शोकेस करना है। कोई बंदा, हर एक बंदे के अपने इंटरेस्ट होते हैं, और अपनी जो है वो फील्ड होती है जिसके अंदर वो एक्सेल कर सकते हैं। आप जब भी इस तरफ आना चाहें, तो आप बैठ के ये अपनी एक लिस्ट बनाएं अपनी एक्सपर्टीज की, जिसमें ये चीज़ें आप डाल सकते हैं कि जिस तरह आप एक 4 इयर्स का या एक 16 MS या एमफिल करते हैं, तो उसमें डिफरेंट कोर्सेज आप लेते हैं। उन 10-12 कोर्सेज में से कुछ एक दो कोर्सेज होते हैं जो आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जो आपकी समझ में ज़्यादा आ रहे होते हैं। तो आप उन्हीं चीज़ों को आगे लेके चल सकते हैं, उसी में एक्सेल कर सकते हैं, और अपनी की स्किल्स उन्हीं को बना सकते हैं। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जेनेटिक्स और माइक्रोबायोलॉजी से था, तो ये मेरी की स्किल्स हैं, और इससे रिलेटेड जो है वो डिफरेंट लोग मुझे अप्रोच करते हैं, और मुझसे मेरी सर्विसेज लेते हैं। अपनी स्किल्स को एनालाइज करने के बाद आपने सर्च करना है कि आपकी टारगेट मार्केट क्या है। अगर आप लाइफ साइंस से ताल्लुक रखते हैं, तो ये डिफरेंट मार्केट्स हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं, इनके ब्लॉग्स हैं, इनकी वेबसाइट्स हैं, जो जो जिस जहाँ पे जाके आप काम कर सकते हैं। The third most important thing here, you have to keep learning. You have to educate yourself with latest knowledge. You have to try learning new skills online, and for that you can take short courses. Whenever you have time, you can take short courses and remain up to date in your field. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर वक्त के साथ जो है वो नया नॉलेज, नई स्किल्स जो है वो लोग सीख रहे हैं, और यू हैव टू रिमेन अपडेट इन योर फील्ड। The fourth most important thing is that you have to remain devoted. You have to learn that obstacles आएंगे, problems आएंगे, लेकिन आपने उनको solve कैसे करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि you shouldn't quit। अब क्योंकि मैं फ्रीलांस राइटिंग कर रही हूँ, तो मैं आपको उसी बारे में बताऊंगी कि आप किस तरह से जो है वो फ्रीलांस राइटिंग करते हैं, इंटरनेट पे उसका क्या स्कोप है, और कौन कौन सी तरह की फ्रीलांस राइटिंग आप कर सकते हैं। सबसे पहले आता है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग जो है वो मोर कैजुअल, लेस साइंटिफिक वे ऑफ राइटिंग है, और इसमें जो है वो 3 टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स हैं। हेल्थ केयर ब्लॉग्स हैं, टेक ब्लॉग हैं, और पर्सनल ब्लॉग्स हैं। अब ब्लॉगिंग करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो आप को आइडिया हो कि आप किस बारे में ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द एसईओज।
अब एसईओज क्या है? एसईओज मीन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये चीज़ है कि अगर एक बंदा गूगल में बैठ के या किसी भी सर्च इंजन में अपना कोई कीवर्ड डालता है, तो उसको जो रिजल्ट्स आते हैं वो एक खास तरह से एक खास पैटर्न के अंदर आएंगे। और जो है ना वो उस पैटर्न उसके अंदर जो है आपका डाटा अगर बहुत ज़्यादा अच्छा है और क्वालिटी है और उसमें ओरिजिनल है, तो फिर वो ऊपर शो होगा। और इसी चीज़ को हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप कीवर्ड्स जो हैं वो एक स्पेसिफिक नंबर के अंदर उसके अंदर डालते हैं, वो ज़्यादा स्टफ ना हो, वो ज़रूरत से कम भी ना हो, और आपका आइडिया ओरिजिनल हो, तो आपका जो कंटेंट है वो इट विल मेक योर प्रेजेंस फेल्ट ऑनलाइन। अब कुछ ब्लॉग्स हैं जिन पे मैंने काम किया है और उसके मैं आपको एग्जांपल दूंगी। एक सबसे पहले जो ब्लॉग है वो है कीप मी प्राइम। अब ये एक हेल्थ केयर ब्लॉग है और इनका ये इनिशिएटिव है कि हमने लोगों को वो अप्रूव्ड मेडिकल ट्रीटमेंट्स और वो अप्रूव्ड चीज़ें जो हेल्थ के लिए अच्छी हैं उनको प्रोवाइड करना है, और हमने इस तरह से है हेल्दी एजिंग की तरफ जाना है। इनका मोटो यही है कि गेटिंग ओल्ड इज इनएविटेबल बट एजिंग इज नॉट। अब इसमें एक मेरा ब्लॉग है जिसके जो है पीआरपीज पे, जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है। ये एक थेरेपी है जिसमें आप किसी भी अपनी ऑर्गन की या अपनी उसकी रीजनरेशन कर सकते हैं, जो डैमेज सेल्स होते हैं, या फिर जो है वो आपके हेयर रीग्रोथ आता है, टिश्यू रीजनरेशन आता है और स्किन रिजुनोविनेशन। तो ये बात है कि आप एक डाटा ऑलरेडी प्रेजेंट है, उन्होंने एक हेल्थ केयर ब्लॉग बनाया है जिसमें आप उस डाटा को लेके एक इंफॉर्मेटिव और एक इजी टू अंडरस्टैंड वे में लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा जो है ब्लॉग है वो भी हेल्थ केयर से रिलेटेड ही है और वो है जेनेटिक ईव। बेसिकली इट्स अबाउट द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। इट्स अबाउट दिस कि ये एक मेटाबॉलिक, आपके हर बंदे का मेटाबॉलिज्म डिफरेंट होता है, और उसके पीछे जो है वो आपका जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है उसकी जो जीन्स हैं वो उसके पीछे जो है वो असल में एक्सप्रेस हो रही होती हैं और वो आपको डिफाइन कर रही होती हैं। दूसरी तरह की राइटिंग जो है वो है एकेडमिक राइटिंग। अब एकेडमिक राइटिंग के अंदर आप डिफरेंट तरीके से लोगों की हेल्प कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप रिसर्च पेपर लिखने में आप अच्छे हैं और आपको एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन और डिस्कशन लिखनी आती है, तो आप बहुत से लोगों को इस पे हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि रिसर्च पेपर लिखना आजकल हर फील्ड से रिलेटेड एक रिक्वायरमेंट बन गया है। और ये एक आर्ट है और इसको आप वक्त के साथ साथ सीख सकते हैं और इसको सेल कर सकते हैं। जो थर्ड टाइप ऑफ राइटिंग है वो है बुक्स। अगर आपके अंदर लिखने का कीड़ा है और आप वाकई लिखना आपको अच्छा लगता है, आप 60,000 वर्ड्स तक कुछ लिखना चाहते हैं, तो ऑनलाइन राइटिंग के अंदर जो है वो बहुत से पब्लिशर्स हैं जो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड यू कैन राइट बुक्स विद देम। मेरी ये दो बुक्स हैं जो अवेलेबल हैं ये ऑनलाइन, और ये मैंने पिछले लाइक 2 सालों के अंदर लिखी हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ बीइंग अ फ्रीलांसर इज दैट यू कैन वर्क विद नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, और एट अ टाइम यू कैन इवन आप बहुत सी कंपनीज के साथ काम कर रहे होते हैं, किसी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम करते हैं, और इसके साथ साथ आप एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम भी कर सकते हैं, जो फ्रेश आइडिया लेके आते हैं और आपसे डिस्कस करते हैं उसको किस तरह साइंटिफिकली उसको आपने एनालाइज करना होता है, उसके जो शॉर्टकमिंग्स होती हैं, जो उसके फायदे होते हैं, वो आप उनके साथ डिस्कस करके उनके आइडिया को रिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको एग्जांपल दूंगी जिनी हेल्थ ऐप की। जिनी हेल्थ ऐप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐप है। बेसिकली इसके पीछे यही आइडिया था कि जो हम खाना खाते हैं वो हमारे डीएनए के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, और हमारा डीएनए जो है वो हमारे खाने के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। जो इसका को फाउंडर एंड सीईओ था, उसको ये आइडिया आया कि लोग अपना डीएनए जो है वो सीक्वेंस करा रहे हैं। दो वेबसाइट्स हैं या दो कंपनीज हैं जो लोगों को, मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड आर गेटिंग देयर डीएनए टेस्टेड विद 23andMe और ancestry.com। अभी एक अच्छा खासा डाटा है, लेकिन किसी को ये आइडिया नहीं है कि वो अपने जो ये अब डीएनए जो उन्होंने सीक्वेंस करा लिया है इसको किस तरह से यूज करे, स्पेशली फॉर ऑप्टिमाइजिंग देयर हेल्थ एंड फॉर longevity एंड लिविंग ए हेल्थी लाइफ। अब उन्होंने दे इट्स टाइम टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट फूड एज इंफॉर्मेशन दैट इंटरेक्ट्स विद योर डीएनए। इसके बारे में बहुत सी रिसर्च हो चुकी है, ये कोई नई रिसर्च नहीं है। न्यूट्रीजेनोमिक्स और न्यूट्रीजेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट काफी पुराना हो चुका है अब तक। तो इन्होंने इसी कॉन्सेप्ट को लेके आगे चले कि एक डाटा जो पहले से अवेलेबल है उसको लोग क्यों नहीं यूज करते, और उसके अगर यूजेस किए जाएं तो क्या यूजेस किए जाएं। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि न्यूट्रीजेनेटिक्स और न्यूट्रीजोमिक्स जो हैं वो हैं क्या, और वो एक established फील्ड्स हैं। न्यूट्रीजेनेटिक्स ये होता है कि द आइडिया दैट द न्यूट्रिएंट्स वी ईट कैन इंटरेक्ट विद द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी एट द molecular level is termed as न्यूट्रीजेनेटिक्स, and the influence of nutrients in the food on the expression of various genes is termed as nutrigenomics.
अब ये एक पूरा जो है ये इंटरेक्शन है जब हम कुछ खाते हैं और जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी है, जो हमारा मेटाबोलोम है और जो हमारा माइक्रोबायोटा है, वो सब कुछ इंटरेक्ट करता है हमारी जीन्स के साथ और हमारे फूड के साथ, और हम किस तरह से जो है वो एक पूरा हमारा बॉडी का फंक्शन चल रहा होता है। इसी तरह हम देखते हैं कि हर एक का मेटाबॉलिज्म डिफरेंट है, कोई बंदा ज़्यादा खाए और कम खाए, हम कहते हैं कि तुम इतना खाते हो तुम्हें लगता नहीं है। तो ये सब चीज़ें इसी के अंदर आती हैं कि हमारे जो जेनेटिक मेकअप है, जो हम हमारा जो एक पूरा प्रोसेस है, वो उस फूड को किस तरह से एनालाइज़ करता है, वो उसको किस तरह प्रोसेस करता है, एंड प्रोडक्ट में हमारे ऊपर उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। सारी बात ही ये है। पर्सनल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू वर्क टू हेल्प अचीव ऑप्टिमल हेल्थ, लॉन्जेविटी एंड लिव अ हेल्दी लाइफ। अब इसके अंदर ये है कि ये आइडिया तो बहुत अच्छा है कि इस डेटा को हम यूज़ कर सकें और न्यूट्रोजेनेटिक्स और न्यूट्रोनॉमिक्स का जो कनेक्शन है हमारे डीएनए के साथ, हम उसको यूटिलाइज कर सकें। लेकिन अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि डेवलप अट्रैक्टिव वेबसाइट कंटेंट एंड मार्केट योर आइडिया टू लेट पीपल नो व्हाई दे नीड इट। अब पता तो है कि ये है आपको चाहिए है, लेकिन आपने लोगों को बताना है कि क्यों चाहिए है। तो वेयर डज़ अ फ्रीलांसर कम्स इन, वेयर डू आई कम इन। अब ये हुआ कि इनके जो मार्केट मैनेजर थे, उनके साथ मेरे सेशंस थे और उसमें हमने जो है ना इसी चीज़ को कनेक्ट करने की कोशिश की कि हम कैसे कंटेंट डेवलप करें, कैसे लोगों को एजुकेट करें, और जो आइडिया है इसके पोटेंशियल को थोड़ा सा एनालाइज करें साइंटिफिकली कि ये पॉसिबल है, और इसके जो बैक एंड पे जो रिसर्चेज हुए हैं, हम उनको कैसे उसके साथ इसको जोड़ सकते हैं। So we held many sessions to connect the dots and find the links. And basic aim यही होता है कि हम scientific information जो आप और मेरे से शेयर कर रहे हैं, वो एक लेमैन नहीं उसको समझ सकता। तो सारी बात ही ये है कि जब आप क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करते हैं तो वो इन्फॉर्मेटिव भी होता है, अट्रैक्टिव भी होता है, और वो लेमैन की लैंग्वेज में होता है। वो उसको इजीली समझ सकता है। हम उसको जाके ये नहीं बताएंगे कि न्यूट्रीजेनेटिक्स क्या है, न्यूट्रीजेनोमिक्स क्या है। हम उसको ये बताएंगे जो आप खाना खा रहे हैं और जो आपके जो जीन्स हैं आपके अंदर, वो आपके लिए सूटेबल है कि नहीं। अब ये जेनी हेल्थ ऐप है, इट वाज डेवलप्ड लेटर एंड इट्स अवेलेबल ऑन iOS एंड एंड्रॉइड, and it proved to be a revolutionary new approach to highly personalized nutrition and wellness, and it enables the user to tap into their full genetic potential. ओके। हमने जिनी हेल्थ वेबसाइट डिज़ाइन की, और इसके अंदर बेसिकली कंटेंट का आप ध्यान रखिए कि कंटेंट जो है वो हमने जो है वो उसका पहले हमने सोचा कि हमें किस तरह से उसका कंटेंट देना है, क्या-क्या चीज़ें हमने ऐड करनी है, और जो है उसके बारे में हमने फिर ब्लॉग्स लिखे। ये मेरे 5 ब्लॉग्स हैं जो मैंने इस जिनी हेल्थ के लिए लिखे हैं। और इसमें आप ये है कि आप अगर आयरन भी लेते हैं तो आपके अंदर उसको आयरन को मेटाबोलाइज़ करने की जीन है कि नहीं, वो आपके लिए हेल्दी है कि नहीं। तो आप अपने एप्लीकेशन के अंदर ये सारी चीज़ें, वो बहुत पर्सनलाइज़्ड ऐप है। आप उसके अंदर जो भी खाने लगते हैं, आप उसको उसमें डालते हैं, अपनी न्यूट्रिएंट्स जो है आपने डालनी है उसके अंदर, और वो आपको बताएगा कि इज़ इट कंपैटिबल विद योर डीएनए और नॉट, ये आपके लिए हेल्दी है कि नहीं, ये फूड आपकी ये डेट्रीमेंटल है या हेल्दी है, इस बेस पे आपने कोई सप्लीमेंट लेना है कि नहीं। और इसके अलावा ये है कि हमने लिंक बनाया जेनेटिक्स का और फूड एलर्जीज का। इसके अलावा लिंक हमने बनाया कि आप जो टाइम खाते हैं, किस टाइम आप खाना खा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट व्हाट यू ईट, इट्स व्हेन यू ईट। और हमने ये भी देखा कि हमने एवोल्यूशन के अंदर जो है हमारी डाइट्स किस तरह चेंज हुई, कौन कौन से जो है वो कंपोनेंट्स ऐड हुए, और उसके साथ साथ हमारा डीएनए कैसे इवॉल्व हुआ। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐप थी, और इसका इट्स हैज बीन अ सक्सेस। और उनकी कंपनी ने एक वेब न्यूज़पेपर को ये इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि वी बिलीव दैट जिनी कैन बी ग्रेट व्हीकल फॉर चेंज, एंड इट्स रिड्यूसिंग द प्रेवलेंस ऑफ क्रॉनिक डिजीज अमंग 7.7 बिलियन पीपल। और इसका स्टार्ट आप यहाँ से देख लेंगे, फॉर्मली लेड अ 10% टीम एट टीसीएस एंड स्केल द बिजनेस फ्रॉम 0 to 3 million इन एनुअल रेवेन्यू। तो ये एक बहुत बड़ा सक्सेस है, लोग इसको यूज कर रहे हैं। जिन लोगों ने अपना डीएनए सीक्वेंस कराया हुआ है, वो एक पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन ले रहे हैं और उससे फायदा उठा रहे हैं। तो बात यही है कि यही चीज होती है इनोवेशन की, कि उन्होंने एक ऑलरेडी प्रेजेंट डाटा को किस तरह से यूज किया, और उसका लिंक कैसे बनाया, और लोगों को एजुकेट किया, और उससे फिर जो है उन्होंने कैसे फायदा उठाया। और उस कंपनी के साथ मैं अभी भी काम कर रही हूँ, और ये है ये जो नीचे आप देख रहे हैं, ये है उनके फीडबैक्स टू मी। और यही चीज़ होती है कि जब आप फ्रीलांसिंग करें तो आप एक वक्त में बहुत से लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं और बहुत कुछ सीख भी रहे होते हैं, और आप एक कंपनी का एक मुस्तकिल हिस्सा भी बन सकते हैं।
करंट प्रोजेक्ट्स में आ जाएँ तो मैं आजकल एक और कंपनी के साथ काम कर रही हूँ। दे आर डेवलपिंग मेटल एम्बेडेड क्लोथिंग्स विद एंटीवायरल प्रॉपर्टीज एंड दे आर आल्सो मेकिंग ग्राउंडिंग शूज़। अब ये जो है ये पाइपलाइन में है प्रोजेक्ट, लेकिन आई एम वर्किंग ऑन देयर वेब कंटेंट एंड राइटिंग डिफरेंट ब्लॉग्स फॉर देम। बेसिकली वही बात है कि आप लोगों को एजुकेट करें जो साइंटिफिक बैकग्राउंड से नहीं है, उनके लिए ईज़िली आप वो डाटा जो बहुत मुश्किल साइंटिफिक रिसर्च आर्टिकल्स में लिखा होता है, उनको आप ईज़िली करके लोगों की समझ के लिए अवेलेबल करा सकें। एंड यस, यहाँ पे मैं ये मेंशन भी करना चाहूँगी कि यस आई हैव प्रोवाइडेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ टू अदर्स। जब मेरे पास बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं, लाइक आपने 500 डिजीज़ेज़ का के ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखनी है, या आपने प्रोडक्ट टेबल के पूरे 118 एलिमेंट्स के ऊपर लिखना है, तो फिर आपको ये होता है कि आप एक टीम बना लें लोगों की जिसमें क्वालिफाइड लोग हों। तो मैंने लास्ट ईयर एक नेट पे सर्वे किया था, उस पे डिफरेंट लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, उसमें से मैंने 15 लोगों को सिलेक्ट किया, और उनका फिर मैंने जब उनकी क्वालिफ़िकेशन पूछी, तो उसमें से आप देख सकते हैं कि 3 लोग आउट ऑफ 12 जो थे वो एमबीबीएस डॉक्टर्स थे बेसिकली, जो घर पे बैठ गए थे और वो किसी वजह से जॉब्स नहीं कर सकती थी। तो मैंने उनके साथ मिलके, अब मेरी एक 5 लोगों की टीम है जिसके साथ मैं अपने प्रोजेक्ट शेयर करती हूँ, और ये वो वेब कंटेंट्स हैं जो मैंने डेवलप किए हैं उन लोगों के साथ मिल के। ये एक आप केमिस्ट्री डिक्शनरी देख सकते हैं, इसमें मोर देन 1000 वर्ड्स हैं केमिस्ट्री के, जिनकी डेफिनेशंस हैं। ये लैब्स पे जो है, ये लैब्स पे क्या करता है कि इस पे आपके जो डिफरेंट टेस्ट्स हैं उनके बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशंस हैं, और ये इंटरेक्टिव प्रेडिक्ट टेबल है जिसमें पूरे 118 एलिमेंट्स का पूरा जो है वो हिस्ट्री से लेके उसके यूजेस और सब चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ये है वो कंटेंट जिसको आप डेवलप करते हैं, जिसको आप वेबसाइट्स के साथ मिलके जो है वो क्रिएट करते हैं। अब आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी क्या है? अगर करंटली एट जेनी हेल्थ वी आर एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज़ फॉर एडिंग इन आवर ऐप। हमने न्यूट्रिजेनोमिक्स के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर किया, हमने आयरन के ऊपर काम किया, हमने विटामिन्स पे काम किया, हमने उनकी एलर्जीज़ पे काम किया। अब हम मज़ीद देख रहे हैं कि हम डीएनए डाटा को किस तरह से यूज़ करें। और अगर इफ़ यू हैव गुड राइटिंग स्किल एंड इफ यू हैव एन अमेजिंग आइडिया रिगार्डिंग द न्यूट्रीजेनेटिक्स, या फिर आप जो मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है उसमें हम वायरोलॉजी टेस्टिंग करेंगे, अगर आपकी वो लैब है, तो वी माइट नीड यू। आप मुझे अपने आइडियाज़ भेजें, स्पेशली न्यूट्रीजेनेटिक्स, न्यूट्रीजेनोमिक्स के रिलेटेड। अगर आपका आइडिया सेलेक्ट होगा तो फिर हम आपको इनवाइट करेंगे कि आप हमारे जिन्हें हेल्थ के लिए लिखें अपने ब्लॉग्स, एंड दैट्स अबाउट इट। Thank you so much. If you have any queries and or any questions, you can email me or can comment over here in the on our page. Thank you so much.